जाएगा नहीं। लेकिन प्रभु का जो सिस्टम है वो अलग है। प्रभु का सिस्टम क्या है? वो अलग है। क्या सिस्टम है बोलते? अगर आपने गलती किया, कोई पाप किया, कोई अपराध किया, आपने उसको पश्चाताप कर लिया, आपको सिर्फ एक ही काम करना है। क्या करना है पता है? यीशु मसीह पर क्या करना है? विश्वास करना है। अपनी गलतियों क्या करना है? मानना। इतना सा काम आपने कर लिया, समझो परमेश्वर आपको नरक के दंड से क्या करेगा? बचाए। नरक के दंड से क्या करेगा? आपको छुड़ा लेगा। और धरती पर भी आपको जो शाप आने वाला था, धरती पर जो पाप का शाप आने वाला था, उससे ही परमेश्वर आपको क्या करेगा? छुड़ा लेगा। उससे भी क्या करेगा? हमें छुड़ा लेगा। इसलिए आपको लिखा कि बंधुओं को छुटकारा पाने का। आज आप सभी लोग किससे छुटकारा पाए पता है? बंधु। आप लोग जो है नरक से छुटकारा पाए हुए लोग। कितने लोगों ने बपतिस्मा लिया है? वेरी गुड। आप सभी लोग धन्य लोग हैं। आप सभी लोग जो है धन्य लोग। अगर जिन लोगों ने बपतिस्मा अब तक लिया नहीं है, आप लोग भी जो है जल्द से जल्द क्या करो? अपना जीवन प्रभु को समर्पित करो। आप लोग में बहुत से लोगों ने बपतिस्मा लिया, तो परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग जो है ना उद्धार पाए हुए लिस्ट में हो। आपको छुटकारा क्या हो चुका है? मिल चुका है। यानी कि आप जो है आपके पुराने जीवन से छुटकारा पाकर अभी नए जीवन में आपने क्या किया है? प्रवेश कर लिया है। उस तरह और आगे लिखा है कि, है ना, कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार। अंधों क्या करना? दृष्टि पाना। ओके। अंधे बोले तो कौन अंधे हैं? जिनके पास आंख नहीं है वो भी अंधे हैं, लेकिन जिनके पास परमेश्वर का सुसमाचार नहीं है, वचन नहीं है, परमेश्वर के काम करने दो ब्रदर, उनको अपना काम करने दो। इसके मैंने शुरू में कहा कि बच्चे मानने वाले नहीं है। ओके। तो आपका पूरा ध्यान मेरे वचन पे है, उनको खेलने दो। ओके, उनको खेलने दो। ओके। तो यहाँ पर जो है बताया जा रहा है कि अंधों को जो है दृष्टि पाने का सुसमाचार। अंधे कौन है पता है? जो ना परमेश्वर कार्यों को देखते हैं वो कौन है? अंधे हैं। परमेश्वर कार्यों को जो देखते नहीं वो कौन है? अंधे हैं। जो बाइबल को देखते नहीं वो कौन है? वो अंधे हैं। जिनको परमेश्वर कार्य नजर नहीं आता वो सभी लोग कौन है पता है? अंधे हैं। लेकिन आज हम लोग जो है परमेश्वर के वचन को देखकर, इसका मतलब हम लोग धन्य लोग हैं। हमारी आंखें नहीं हो चुकी है। ओके। आज हम परमेश्वर कार्यों को देख रहे हैं। परमेश्वर हमारे जीवन में जो जो कार्य कर रहा है उन सारे को हम देख रहे हैं। इसका मतलब क्या पता है? हमें रोशनी मिल चुका है। मतलब हम लोगों ने जो दृष्टि पा लिया। अंधों को क्या देना? दृष्टि पाने का सुसमाचार। उस तरह और लिखा कि कुचले हुओं को छुड़ाओ। सच में हम लोग जो है पाप करके, बुराई करके, अलग अलग तकलीफों से, मुसीबतों से क्या हुए? हम लोग जो है कुचल चुके हैं, है ना। हम सब क्या हो चुके हैं? कुचल चुके हैं। लेकिन यीशु मसीह के सुसमाचार के द्वारा आज हम क्या कर रहे पता है? बीमारियों से बाहर निकल रहे, कई सारी मुसीबतों से हम बाहर निकल रहे, कई सारी तकलीफों से हम बाहर निकल रहे। और मसीह में हम क्या कर रहे हैं? आज हम फिर से स्थिर हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? फिर से हम लोग जो है स्थिर हो रहे। इसके लिए आगे का नीचे का लाइन लिखा है 19 वचन में लिखा है, और प्रभु के प्रसन्न रहने का वर्ष का प्रचार करो। प्रभु कभी प्रसन्न होता है? हम कभी प्रसन्न होते पता है? नया साल आएगा तो प्रसन्न होता है। लेकिन प्रभु कभी प्रसन्न होता है? जब हमारे जीवन में ये सारी बातें जब आती है ना, जब हमारी आंखें खुल जाती है, जब हमें छुटकारा मिल जाता है, जब हम जो है प्रभु में नया होते जाते हैं, तब प्रभु क्या करता है पता है? प्रभु जो है ना प्रसन्न रहने का वर्ष। कौन सा वर्ष? प्रसन्न रहने का, है ना। ये 2025 वर्ष हमारे लिए है। लेकिन आप अगर समझो साल के किसी भी महीने में, किसी भी दिन, अगर आपने अपना जीवन परिवर्तन करके, मन बदल कर, अगर आपने कोई भी दिन लिया, समझो वो वर्ष कौन आनंद मनाता है? परमेश्वर जो है आनंद मनाता है। तो यीशु मसीह जो है मनुष्य को एक और वर्ष के बारे में बताया जा रहा है जो परमेश्वर क्या करता है? प्रसन्न रहता है। हम तो साल में एक दिन क्या करते हैं? साल के पहले तारीख को प्रसन्न रहते हैं, बाद में क्या जाने दो, बच्चों को जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। ओके। हम तो क्या करते हैं? नए साल में प्रसन्न रहते हैं। लेकिन प्रभु क्या प्रसन्न रहता है? वो हमेशा प्रसन्न रहता है। कब पता है? जब हमारे जीवन में कुछ नयापन आते रहता है, जब हमारे जीवन में कुछ बदलाव आता है, हमारे जीवन में कुछ चेंजेस आता है, कुछ हम नए बनते जाते हैं, तब प्रभु क्या करता है पता है? हमको देखकर प्रसन्न होते जाता है। इसके लिए हम क्या करना चाहिए पता है? प्रभु को प्रसन्न करने का वर्ष को हम क्या करना चाहिए? लाना
चाहिए। ओके, तो हम लोग आज से जो है इस साल से क्या करना चाहिए, इस साल में हम लोग क्या उन्नति करना चाहिए, उन बातों को हम ध्यान करेंगे। जैसे कि अब तक हमने कुछ बातों को देखा, लेकिन और कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ। ओके, कितने लोग हैं आप प्रार्थना करने से डरते हैं? कितने लोग हैं? कितने लोग हैं प्रार्थना करने से डरते हैं? ओके, इसका मतलब सभी लोग करते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। ओके, लेकिन जिनको जो है हाथ उठाना भी डर लग रहा है है ना, जिनको जो है हाथ उठाना भी डर लग रहा है, समझो इस नए साल में आप लोग क्या करना चाहिए पता है? आप लोग प्रार्थना करना सीखना चाहिए। प्रार्थना करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है आपको, आप घर में भी क्या कर सकते हो, घर में जो है रोज प्रार्थना करना शुरू कर दो। यीशु मसीह भी जो है, जो सबके सामने प्रार्थना करता है उसकी नहीं सुनता है, लेकिन जो गुप्त में प्रार्थना करता है तो उसकी सुनता है। क्यों? चर्च में हम लोग बहुत झूठ बोलते हैं प्रार्थना में भी, लेकिन अकेले रहेंगे तो चर्च में हम लोग क्या करते पता है? प्रभु मैं ये करूंगा वो करूंगा, मुझे आशीष दे, ये दे वो दे करके बोलते रहते हैं, लेकिन हमको पता है कि हम कुछ भी नहीं करते। हमको पता है हम कुछ भी, जब ये हम अकेले में प्रार्थना करते हैं तो हमको पता चलता है मैं कितना झूठ बोल रहा हूँ। तो आप क्या करेंगे पता है? तब झूठ नहीं बोलेंगे, आप वहां पर क्या करेंगे? अपनी कमियों को प्रभु को पता है, प्रभु मैं प्रार्थना नहीं आता है, प्रभु मैं आपके लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ, प्रभु मेरे जीवन में उन्नति नहीं है। तब क्या करेंगे आप? वहां पर ओरिजिनल प्रार्थना करोगे। इसके लिए यीशु मसीह ने भी बोला कि जब तू प्रार्थना करे तो क्या करना चाहिए? अपने घर में जा, अपना द्वार बंद कर, एकांत में प्रार्थना कर। एकांत में जो व्यक्ति रहता है, एकांत में जो व्यक्ति प्रार्थना करता है वो अपने दिल से करता है। कैसे करता है? दिल से जो है करता है। इसलिए हम लोग जो है जिन को प्रार्थना करने में डर लगता है, आप लोग एकांत में प्रार्थना करना शुरू कर दो, है ना। ये बातें मैं क्यों बोल रहा हूँ पता है? क्योंकि शुरू में भी जो है ना हमको प्रार्थना करने नहीं आता था। गलती से पास्टर वाला बोलता था कि आप प्रार्थना करो, तो सबसे पहले हमको झटका लगता था। क्या लगता था? अरे पास्टर ने इतने सारे लोगों से मेरा ही नाम ले लिया, अब मैं क्या करूं? तो समझ में आता, कुछ ही प्रार्थना करके आमीन बोल देते थे। क्या करते थे? कुछ ही प्रार्थना करके आमीन बोल देते। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि हम लोग जो है प्रार्थना में उन्नति नहीं कर रहे थे, प्रार्थना में हमारा नयापन नहीं आ रहा था, प्रार्थना में कुछ बदलाव नहीं आ रहा था। तो इसलिए हमारे प्रार्थना में बदलाव आना चाहिए। समझो हम क्या करना चाहिए? हम क्या करना चाहिए? एकांत में जो है प्रार्थना करना चाहिए। जब आप एकांत में प्रार्थना करना सीखोगे समझो, तो चर्च में भी क्या कर पाओगे? चर्च में भी क्या कर पाओगे? आप लोग प्रार्थना कर पाओगे। ओके, उसी तरह अगर आपको लग रहा है कि प्रभु से क्या बातें करूं, प्रभु से मैं क्या मांगू, है ना, प्रभु से मैं क्या चीज किस तरह बोलूं, अगर आपको जानना है सब, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके, जिस तरह आप जो है अपनी समस्या अपने भाई को, अपने पिताजी को, अपनी मम्मी को बताते हो, उसी तरह क्या करना है? उसी तरह क्या करना है? परमेश्वर से भी प्रार्थना करना है। मतलब आपको यहाँ पर एक चर्च में जो पास्टर है, जो आपकी अगुवाई करते हैं, उनको भी बताना है, और साथ ही साथ जो है आपको भी शुरू करना है। क्योंकि परमेश्वर जो है आपके पास्टर की प्रार्थना सुनता है, प्लस आपकी भी क्या करता है? सुनता है क्या नहीं सुनता है? परमेश्वर ने कहीं बोला नहीं मैं तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनूंगा, पास्टर इसने नहीं बोला परमेश्वर ने नहीं। आपको नहीं आता तो आप उधर जाते हो, अच्छी बात है, लेकिन उसी दशा में नहीं रहना चाहिए, उसी दशा में नहीं रहना चाहिए। हम क्या करना चाहिए? खुद भी जो है प्रार्थना करते जाना चाहिए, और हमारे अंदर प्रार्थना का जीवन आना चाहिए। जब आपके जीवन में प्रार्थना का जीवन आएगा, समझो इस साल जो है प्रभु क्या करेगा? आपको देकर प्रसन्न होगा। क्या होगा? ये जो साल है आपको देखकर प्रसन्न होगा। परमेश्वर ये सोचेगा ये पुराना व्यक्ति था, इसे कुछ भी नहीं आता था, लेकिन इसकी आत्मा भी क्या होती जा रही है? आत्मा जो है नया होते जा रहा है। मतलब ये खुद से प्रार्थना करने लगा है, खुद से जो है मुझसे मांगने लगा है, खुद से जो है ये कुछ करने लगा है। तो प्रभु क्या करेगा पता है? उस वर्ष में आनंद मनाएगा। ओके, उसी तरह आप लोग गीत भी अगर नहीं आता है समझो, तो आप क्या करना चाहिए? गीत भी आप लोग घर में ही प्रैक्टिस करना चाहिए। ओके, जब घर में प्रैक्टिस करोगे, एकांत में प्रैक्टिस करोगे, तो आप क्या कर सकते हो? कलीसिया में भी आकर क्या कर सकते हो? आप लोग अच्छी तरह जो है गीत गा सकते। देखो हमको भी कुछ आता नहीं था, हम लोग पेट से सीखकर नहीं है, हम लोग को हर चीज का डर था, हमको प्रार्थना करने डर था, गीत गाने डर था। लेकिन आज जो प्रभु ने हमें इतना आशीष दिया है कि हम खुद क्या कर रहे हैं? गीत जो है बना रहे। आपने जो शुरू में जो गीत आपने देखा, प्रभु ने वो गीत हमें दिया है,
हम सोचते थे कि शायद हम कभी गीत गा पाएंगे क्या नहीं प्रभु के लिए, लेकिन हमने कोशिश किया तो हमने सोचा भी नहीं था कि प्रभु के लिए हम क्या करेंगे। इतना अच्छा गीत बताकर जो है दुनिया को हम बताएंगे यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या क्या किया है। सिर्फ हमें क्या करना है, हमें प्रैक्टिस करना है। क्या करना है, हमें प्रैक्टिस करना है। जब आप गाते रहोगे समझो आपकी आत्मा क्या हो जाएगी, आपकी आत्मा दिन प्रतिदिन नया होते जाएगा। ऑटोमेटिक जब गीत गाओगे, गीत सीखोगे समझो, तो आपको चर्च में कोई रोकेगा नहीं आपको, है ना। आप जो है एक टाइम पे डरते थे, लेकिन जब पूरा सीख जाओगे समझो, तब आपको कैसा मन रखेगा, मैं भी गाना चाहता हूँ, मैं भी गाना चाहती हूँ। आपके दिल में आते रहेगा। क्यों, आपका शरीर आपका आत्मा क्या होते जा रहा है, नया होते जा रहा है, नया होते जा रहा है। उसी तरह हर एक चीज, चाहे वचन पढ़ना हो, बाइबल पढ़ना हो, जो भी आपको करना हो, आप क्या करना चाहिए पता है, हर चीज को कोशिश करते करते रहना है। कि परमेश्वर चाहता है कि इस नए साल में हम क्या होना चाहिए पता है, हमारी आत्मा को हम नया करते जाना चाहिए। क्या करते जाना चाहिए, हमारी आत्मा को जो है नया करते जाना है। आत्मा को क्यों करना है पता है, क्योंकि ये आत्मा ही सब कुछ है। आत्मा ही क्या है, सब कुछ है। शरीर क्या पता है, शरीर से कुछ भी लाभ नहीं। जैसे एक वचन हम पढ़ेंगे, यहाँ पर स्लाइड में नहीं है, अगर आप लोग इसमें पढ़ सकते हैं। यूहन्ना सुसमाचार का 6वां अध्याय, यूहन्ना सुसमाचार 6वां अध्याय, उसका 63 पढ़ेंगे हम। यूहन्ना सुसमाचार उसका 6वां अध्याय 63 से पढ़ेंगे। आप लोग में से कोई एक जन पढ़िए। ओके, मैं समाप्त करूंगा, बस आप 10 मिनट वेट कीजिए। बस पढ़िए ब्रदर, ये आ गया। यूहन्ना सुसमाचार। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। यस, बस यहाँ पर यीशु मसीह जी कहते हैं कि आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं, कुछ भी लाभ नहीं है। समझ में आ रहा है आपको, आत्मा जीवनदायक है, शरीर से कुछ भी लाभ नहीं है। जैसे कि उदाहरण के लिए, अगर इस शरीर में से आत्मा निकल गई समझो, किसी काम का है वो, किसी काम का है। एक बार जो है ये शरीर में से आत्मा निकल गई समझो, जिसने इससे शादी किया था वो उसके काम भी नहीं है ना। ना परिवार के काम का है, ना दोस्तों का काम का है, ना रिश्तेदारों का काम का है, दुनिया के किसी भी काम का नहीं है। उसे क्या करते पता है, उसको लेकर जाके क्या करते, दफना देते। यानी इसका मतलब ये है कि आत्मा ही काम की थी, अगर आत्मा चली गई तो वो किसी काम का नहीं है। इसलिए यीशु मसीह ने ये बात क्यों बताया पता है, क्योंकि हमारा आत्मा नया होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आत्मा। यीशु मसीह भी किसका उद्धार करने आए हैं, आत्माओं का उद्धार करने आए। किसका उद्धार करने आए, आत्माओं का उद्धार करने आए। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि आप शरीर पे ज्यादा मन मत लगाओ, ओके, शारीरिक चीजों पर मन मत लगाओ, लेकिन आत्मिक चीजों पे क्या करो, मन लगाओ। क्योंकि शरीर पे जो भी तुम्हारा मन है उसको मुझे दे दो, आत्मा को जो जरूरत है वो मुझसे। यीशु मसीह ने कहा कि सारी चिंता क्या करो, सारी चिंता मुझ पर छोड़ दो, मैं क्या करूंगा, तुम्हारी चिंता मैं ले लूंगा। इसका कहने का मतलब क्या है, तुम्हारे शरीर की तुम चिंता छोड़ दो, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, इसकी चिंता आप लोग मत करो। लेकिन तुम क्या करो, पहले उसके धर्म की, उसके राज्य की खोज करो, तब तुम्हें जो चाहिए वो सब कुछ क्या होगा, तुम्हें जो है मिल जाएगा। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब ये था कि आप लोग आपके आत्मा पे ध्यान दो, और परमेश्वर क्या करेगा, तुम्हारे शरीर की जरूरत क्या करेगा, पूरा करेगा। जिस तरह हम अपने बच्चों को बोलते हैं, तुम सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो। क्या बोलते हैं, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो। तुम्हारे कपड़े का, तुम्हारे बुक्स का, तुम्हारे जूते का, तुम्हारे पेंसिल का, पेन का सारा खर्चा कौन उठाएगा, हम लोग उठाएंगे। सिर्फ तुम्हारा काम क्या है, सिर्फ पढ़ाई करना। आप जो है हम बोलते तो कपड़े का चिंता मत करो, बूट का चिंता मत करो, बुक पेंसिल का बिल्कुल भी चिंता करना नहीं है। वो सारा चिंता हम अपने ऊपर उठा लेंगे। तुम्हारा चिंता सिर्फ एक ही है, तुम पढ़ाई करना चाहिए। प्रभु भी हमसे यही कहता है, तुम्हारी शारीरिक जीवन की चिंता मत करो। अगर तुम शारीरिक चिंता करोगे तो कुछ फायदा नहीं है, लेकिन तुम्हारी चिंता मेरे पे डाल दो और मेरी चिंता क्या करो,
तुम पढ़ो। प्रभु की चिंता क्या पता है? एक भी आत्मा नाश होना नहीं चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि एक भी आत्मा नाश नहीं होना चाहिए। इसके लिए परमेश्वर क्या करता है पता है? हमें मौका देता है, हमें अवसर दे रहा है। सच में जिस तरह मैंने आपको शुरुआत में बताया था, अगर पुलिस वाले को पता चलेगा कि मैंने चोरी किया, मुझे छोड़ेगा नहीं वो। लेकिन प्रभु हमें क्या कर रहा है? इसने चोरी किया है, इसने अपराध किया, अब इसको दंड देना चाहिए। परमेश्वर को अच्छी तरह पता है कि इसको मैं दंड दे देगा तो नरक में चले जाएगा। तो परमेश्वर क्या कर रहा है? हमें मौका दे रहा है, हमें मौका दे रहा है, हमारे लिए अवसर ढूंढ रहा है। क्यों ढूंढ रहा है पता है? सिर्फ एक ही कारण से कि हम जो है अपनी गलतियों को मानकर स्वीकार करके प्रभु के पास आएंगे। समझो, प्रभु उन गुनाहों को भी माफ करेगा, जो शाप थे उन्हें माफ करेगा, बीमारियों से चंगा हमें देगा, हमें मुसीबतों से हमें क्या करेगा? छुड़ाएगा। लेकिन हमें क्या करना है? अपना जीवन प्रभु को हम क्या करना चाहिए? समर्पित करना चाहिए। इस तरह आप लोगों ने कई सारे लोगों का गवाही आपने देखा रहेगा, कई सारे व्यक्तियों का आपने गवाही देखा रहेगा। जैसे कि मैं अपने बारे में बताता, जैसे कि मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं, मैं भी आप लोग की तरह छोटा मोटा व्यक्ति हूँ, लेकिन मैं प्रभु के कामों में लगा हूँ। इसके लिए देखो आज कितना अच्छा स्वागत किया मेरा। मैंने सोचा भी नहीं था कि फूलों से मेरा स्वागत होगा, है ना? फूलों का जो है मेरा स्वागत होगा। मैं सोच रहा था कि मेरी तो कुछ औकात ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं? फूलों से मेरा क्या कर रहे हैं? स्वागत कर रहे हैं। ये क्यों हुआ पता है? सिर्फ एक ही की वजह से मैंने बाइबल पढ़ा। किसके वजह से? सिर्फ मैंने बाइबल पढ़ा। बाकी मेरे कुछ औकात है कुछ भी नहीं। मैं ना ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, ना ज्यादा कुछ कोई अमीर पैसे वाला, कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन फिर भी ये सारे आदर सम्मान क्यों मिला पता है? सिर्फ एक ही के वजह से मैं प्रभु का वचन लेकर लोगों को सुसमाचार क्या कर रहा हूँ? प्रचार कर रहा हूँ। इसके लिए जो है हर नए साल में परमेश्वर मुझे भी क्या कर रहा है? नया आशीष मुझे दे रहा है। ओके, नए नए आशीष मुझे दे रहा है, नए नए लोग के बीच में भेज रहा है, नई नई कलीसिया के पास लेके जा रहा है, नए नए लोगों से परमेश्वर मुझे मिला रहा है। मुझे भी क्या लगता है पता है? मेरा ये साल का शुरुआत बहुत अच्छा गया। मुझे कैसा लग रहा पता है? ये नया साल का शुरुआत जो है बहुत अच्छा गया। मतलब मुझे इतनी इज्जत मिली जो बाहर कोई मुझे देगा ही नहीं। मुझे इतनी इज्जत मिली, बाहर मुझे कोई देगा नहीं। ये इज्जत किसकी वजह से मिली पता है? सिर्फ एक ही की वजह से कि मैंने अपना जीवन प्रभु को दे दिया। और प्रभु क्या कर रहे हैं? ये तो मैं सूट ना मैं कर सपने में सोचा था कि सूट पहने कभी जाऊंगा मैं। हम क्या सोचते थे? चलो एक पैंट पहन लिया, एक शर्ट पहन लिया, बस अपना इतना ही औकात है। 300-400 का शर्ट ले लेंगे, 600 का जींस ले लेंगे, बस उतने में हम क्या करेंगे? हम जो है अपनी जिंदगी गुजारेंगे। लेकिन प्रभु ने वादा किया था। क्या वादा किया था? तुम खाने की, पीने की, पहनने की चिंता मत करो। तुम पहले मेरे धर्म की, मेरे राज्य की खोज करो, तब तुमको जो जरूरत है मैं क्या करूंगा? सब मैं तुम्हारे लिए प्रोवाइड करते जाऊंगा। सब ऑटोमेटिक। देखो यहाँ पर हम लोग आए, कितना सब लोग आप इज्जत दे रहे हो, हर चीज खाना भी दे रहे हो, पीना भी दे रहे हो, है ना? प्रभु जो है कहीं ना कहीं से अच्छे कपड़े भी दे रहा है, और परमेश्वर हमें नई नई जगह भी लेके जा रहा है। ये किसकी वजह से पता है? सिर्फ एक ही की वजह से कि मैंने जो है प्रभु को अपना जीवन दे दिया है। अभी आगे का जो जिम्मेदारी है परमेश्वर क्या करेगा? हमें चलाएगा। इसलिए हमें चिंता नहीं। देखो परिवार को छोड़ के इतना दूर कोई आ सकता है? परिवार को छोड़ के इतना दूर आएगा? लेकिन प्रभु ने जो है भरोसा दिया है, एक हमें एक आशा दिया है कि तेरा भरोसा मैंने, मतलब तेरी चिंता मेरा है। तो मैं क्या सोचूंगा? जब परमेश्वर मेरी चिंता कर रहा है, मेरे परिवार की चिंता कर रहा है, जो मुझसे अच्छा कर सकता है, तो मुझे चिंता करने की जरूरत है ना? हम लोग क्या करते हैं पता है? हम अपनी चिंता खुद ही जो है उठाने सोचते हैं। वो सबसे बड़ी गलती है। हमारी चिंता हम क्या करते हैं? खुद ही उठाने की कोशिश करते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। लेकिन एक बार जो है आप प्रभु को अपना चिंता दो, प्रभु में आप आगे बढ़ने की कोशिश करो। मैं सच में बताना चाहता हूँ, आपके जीवन में नए नए दिन आते रहेंगे, नए नए दिन आते रहेंगे, जिसको हम पर्सनली जो है अनुभव कर रहे हैं। पर्सनली जो है उसे हम लोग अनुभव कर रहे हैं। और इस संदेश के द्वारा मैं भी आपको यही बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह से हम क्या करना चाहिए? प्रेम करना चाहिए। हर संडे या फिर जब भी हमारा प्रार्थना होता है, कभी से हमें आना चाहिए। आकर सिर्फ बैठकर नहीं जाना चाहिए, आकर बैठकर नहीं जाना चाहिए। यहाँ पर जो है हम हर एक चीज सीखते रहना चाहिए। प्रार्थना सीखना चाहिए, प्रार्थना तो प्रार्थना सीखते रहो, गीत नहीं आता गीत सीखते रहो, वचन पढ़ने आता वचन सीखते रहो। अगर फिर भी आपको पढ़ना भी नहीं आता तो आपको कई सारे वचन जो है मोबाइल में भी आ चुके हैं, वचन भी सीखो, वचन को सुनो, है ना? पास्टर लोग आपको सिखाते हैं, उनको भी सुनो। सुन को क्या करो? सुन के क्या करो? आपके मन में जो है
आप डालो। आप लोग बोलते नहीं हम वचन तो समझ में नहीं आता। क्यों समझ में नहीं आता? आपका ध्यान नहीं होता है। क्या नहीं होता है? ध्यान नहीं होता। लेकिन एक आधा घंटे का सीरियल देखेंगे तो पूरा ध्यान रखें, है ना? सास बहू का सीरियल, है ना? सास बहू का सीरियल आपने गलती से मिस कर लिया, समझो किसी ने देखा रहेगा, समझो उसको बोलो आज क्या हुआ था, बैठ मेरे पूरा स्टार्टिंग से एंड तक बता दोगी, है ना? इसने ये बोला, बाद में ये आई थी, उसने ये बोला, फिर इसने ये बोला, डिटेल में ऐसे लगते कि मतलब आपने पूरा लिखकर बता दिया। कैसे बताया? लिखकर जो है बता दिया। लेकिन प्रभु के बारे में क्यों बता पाते हो? इसलिए कि हमारे आत्मा पे हमारा ध्यान नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप आत्मा पे ध्यान दो, परमेश्वर आपकी सारी जरूरतों क्या करेगा? पूरा करते जाएगा। क्योंकि परमेश्वर जो है हमारी आत्मा को बचाने आए। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि आत्मा जीवनदायक है, शरीर से कुछ भी लाभ नहीं है। बाइबल में एक व्यक्ति है लाजर, कितने लोगों को पता है? वेरी गुड, लाजर। धनवान कितने लोगों को पता है? लाजर धनवान, लाजर धनवान, ओके। लाजर कौन था पता है आपको? अमीर था, गरीब था? गरीब, बहुत ही गरीब था। उसके पास ना खाने के लिए खाना था, पहनने के लिए कपड़ा था, उसका शरीर भी अच्छा नहीं था, लेकिन उसका आत्मा अच्छा था। क्या था? आत्मा अच्छा था। आत्मा अच्छा था। शरीर ऊपर से लेकर नीचे तक जरा भी अच्छा नहीं है, सर से लेकर पांव तक बीमारियां हैं, खाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन उसने सिर्फ और सिर्फ क्या किया पता है? आत्मा को क्या रखा? पवित्र रखा, आत्मा को नया उसने रखा। लेकिन जो धनवान था वो डेली क्या करता पता है? अच्छे खाना खाता था, अच्छा पीता था, अच्छे कपड़े खरीदता था, प्रतिदिन धूमधाम से रहता था। करीब बाइबल बताती है कैसे था। लेकिन दोनों भी एक दिन क्या हो गए? दोनों भी क्या हो गए? मरने के बाद क्या हो गया पता है? उल्टा हो गया। मरने के बाद क्या हो गया? जब धरती पर जिंदा था तो लाजर किसके डेवड़ी पे पड़ा रहता था? इसके घर के पास पड़ा रहता था। लेकिन मरने के बाद लाजर के पास ये पड़ा है। लाजर के पास मतलब धरती पर लाजर उससे पानी मांगता था, खाना मांगता था, लेकिन आधो लोग में जाने के बाद अब ये धनवान बोल रहा लाजर को भेज, मुझे क्या कर? पानी दे। उल्टा हो गया। क्यों बोलेगा? तो धनवान ने शरीर पर मन लगाया था और लाजर ने आत्मा पर जो है मन लगाया था। तो हमें भी क्या करना चाहिए? आत्मा पर मन लगाना चाहिए। आत्मा मन मैंने शुरू से बताया था, फिर से एक बार एक्सप्लेन करके मैं खत्म करना चाहूंगा। आत्मा को नया करने की सिंपल सी बात है, सबसे पहला अपना जीवन यीशु मसीह को समर्पित करो। समर्पित करने के लिए कुछ भी नहीं है। जिस तरह आप जो है मन में भी प्रार्थना कर सकते हो, अपनी पर्सनल लाइफ में प्रार्थना कर सकते हो, प्रभु आज से मेरा जीवन तेरे लिए है। और तेरे लिए है करके इसको क्या करना चाहिए? जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया है वो लोग बपतिस्मा ले लीजिए। बपतिस्मा लेने से क्या होता है पता है? पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपके जीवन में आ जाते हैं। और पवित्र आत्मा को क्या करता है? सहायता करता है। पवित्र आत्मा क्या करता है? सहायता करता है। आपको प्रार्थना में सहायता करता है, वचन पढ़ने में सहायता करता है, उन्नति करने में सहायता करता है। पवित्र आत्मा क्या करेगा? आपको आगे बढ़ाएगा। तो आप क्या करना चाहिए? आपको कुछ नहीं, प्रभु से प्रार्थना करो। प्रभु मुझे प्रार्थना नहीं आता, मुझे प्रार्थना सीखा। आपको ऑटोमेटिक प्रार्थना आ जाएगा। ओके, आपको चंगाई चाहिए, आप क्या करो? चंगाई के लिए प्रार्थना करो, ऑटोमेटिक आपको चंगाई आ जाएगा। आपको कोई समस्या, कोई मुसीबत में, कोई परेशानी में पड़े हो, प्रभु से क्या करो? प्रार्थना करो। प्रभु क्या करेगा? आपको संभालेगा। प्रभु क्या करेगा? संभालेगा। लेकिन आपको साथ ही साथ और एक काम भी करना है, आत्मिक उन्नति करते जाना है। प्रार्थना भी सीखो, गीत भी सीखो, वचन भी सीखो। इस तरह आप करते 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 जाओगे। समझो, सच में आपको बताना चाहता हूँ, आपका सब टोटल चेंज हो जाएगा। जिस तरह बाइबल में हम देख सकते कि एक अब्राहम था। ओके, अब्राहम जी शुरुआत में आया था, उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन बाद में बहुत कुछ उसके पास आया। उस तरह दाऊद नबी है। दाऊद नबी क्या था? भेड़ बकरी चलाता था। क्या करता था? भेड़ बकरियों को चलाता था। लेकिन उसके अंदर क्वालिटी ये थी कि भेड़ बकरी चलाते परमेश्वर की आराधना करते थे। भेड़ बकरी चलाते क्या करते थे? आराधना वो करते थे। परमेश्वर ने क्या किया पता है? उसको राजा बना दिया। सीधा उस देश का राजा बना दिया। क्या बना दिया? राजा। मतलब उसको नगर सेवक या छोटा मोटा नहीं बना, सीधा क्या बना दिया? राजा। वो हर चीज में छोटा था, है ना? अपने फैमिली में भी छोटा था, गोलियत के सामने हाइट में भी छोटा था, लेकिन प्रभु में बड़ा था। परमेश्वर ने क्या किया? अभी तो भेड़ बकरी मत चरा, मेरी प्रजा को क्या कर? तू ही चरा। इस तरह बाइबल में आपको कई सारे लोग मिलेगा। आपको अय्यूब पता होगा। ओके, अय्यूब भी जो है एक अच्छा इंसान था, अच्छा लाइफ जी रहा था, लेकिन उनके जीवन में थोड़ा तकलीफें आ गई।
प्रॉब्लम्स आ गए, उनकी प्रॉपर्टी चली गई, उनकी जो है बच्चे चले गए और उसके शरीर में क्या आ गया, बीमारी आया। लेकिन शरीर तो नाश हो गया, लेकिन आत्मा नाश किया नहीं, है ना। और अय्यूब की पत्नी आके बोलती तो अभी भी जो है अपनी खराई पे बना है, एक काम कर, परमेश्वर का निंदा कर, बाद में क्या कर, मर जा। तब अय्यूब ने क्या बोला, ये बोला सच में तू सही कह रही है, इतना दिन हमारा अच्छा चल रहा था, लेकिन परमेश्वर हमारा कुछ मदद नहीं किया, बच्चे भी चले गए, प्रॉपर्टी भी चले गए, मेरा शरीर भी चले गया, तू सही कह रही है, गाली देके मैं मर जाता हूँ। अय्यूब ने किया नहीं किया। क्यों? अय्यूब को पता था कि शरीर कुछ भी नहीं है, शरीर से कुछ भी लाभ नहीं है, आत्मा ही क्या है, जीवनदायक है। तब अय्यूब ने क्या कहा अपनी पत्नी से, तू एक मूर्ख स्त्री की तरह क्या कर रही है, बात कर रही है, क्योंकि परमेश्वर ने जब हमें सुख दिया तो हम क्या उसकी हाथ से दुख ना ले। यानी कहने का मतलब है जब प्रभु में आप रहते हो, छोटे मोटे तकलीफें भी आती है तो भी हमें क्या नहीं करना है, प्रभु से दूर होना नहीं चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, थोड़ा तकलीफ है तो कल से छोड़ देते हैं, है ना, थोड़ा समस्या आ गया कलीसिया को छोड़ देते। शुरुआत में तो आते हैं, शुरुआत में क्या करते हैं, बीमारी को ठीक करने के लिए, समस्या को ठीक दूर दूर से आ जाते हैं, लेकिन जब मसीह बन जाते हैं तो छोड़ देते हैं। मतलब दुनिया कैसी चल रही पता है मसीह समाज में, जो अविश्वासी है उसको पता है समस्या को ठीक करने चर्च में जाना चाहिए, समस्या को ठीक करने किधर जाना चाहिए, लेकिन विश्वासी को क्या लगता है, समस्या आ गई तो चर्च में छोड़ना चाहिए। क्या करना चाहिए? इसके लिए देखो हमारे लाइफ में हम बहुत से लोगों को विश्वासी लोगों को देखते हैं, जब उनको कुछ पता रहता नहीं है तब वो लोग क्या करते हैं पता, चंगाई पाने के लिए अपने समस्या को ठीक करने चर्च में आ जाते हैं। जब प्रभु उनको चंगाई दे देता है, प्रभु उनको क्षमा कर देता है, उनके पापों से मुक्ति दे देता है, उनको एक नया जीवन दे देता है, फिर उसके बाद क्या करते हैं लोग, प्रभु क्या कर देते हैं, भूल जाते। ये सबसे बड़ी गलती है, ये सबसे बड़ी क्या है, गलती है। इस तरह गलती नहीं करना चाहिए। कितने लोग गलती करेंगे ऐसा, हाथ उठाइए। वेरी गुड, नहीं करेंगे, मेरी बातें आपको समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके, तो आप लोग जितने भी सारे लोग ऐसी गलतियां बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अगर कुछ आगे बढ़ना है, ऊपर उठना है, थोड़ा तकलीफ भी क्या करना पड़ता है, सहना पड़ता है। तकलीफ सहे बिना आप आगे नहीं जाते। परमेश्वर भी क्या करता है पता है, बीच बीच में आपके विश्वास को क्या करता है, परखता है। क्यों परखता है पता है, आपको और आगे बढ़ाने के लिए, आप क्या करने के लिए, और आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन हम लोग क्या करते पता है, हम लोग मुसीबत आ गया तो पीछे चले जाते हैं। लेकिन अय्यूब जी ने देखो, अय्यूब जी को पहले जो कुछ था, जो कुछ आशीषें थी, लेकिन परीक्षा में जब पास हुए परमेश्वर ने क्या किया, दुगना आशीष उसको दिया। मतलब कलीसिया में आने के बाद जो है, कलीसिया में आने के बाद अगर आप लोग के जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अगर आप ईमानदारी से चर्च में रहोगे, ईमानदार से कलीसिया में आओगे, परमेश्वर तुमको पहले से ज्यादा क्या करने वाला है, दुगना आशीष आपको देने वाला है। इसके इस नए साल में जो है अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे समझो, तो आपको ये समझना है कि मुझे दुगना आशीष मिलने वाला। तो मुझे क्या नहीं करना चाहिए, मुझे चर्च जाना नहीं छोड़ना चाहिए, प्रभु के लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए। चर्च में मुझे हर जो चर्च का टाइम है, सब चर्च में मुझे आते रहना चाहिए। इस तरह अगर आप रहोगे संजय, परमेश्वर आपके दुखों को देखेगा, आपकी परेशानी को देखेगा, आपके विश्वास को देखेगा। उसके बाद परमेश्वर क्या करेगा, ये साल में भी आपको क्या करेगा, परमेश्वर नया आशीष आपको देगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ जो सबसे बड़ा आशीष हो क्या पता है, हमें नाश होने से हमें बचाना। बाइबल में एक वचन लिखा, हम सभी को पता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई भी उसको पैसा देकर विश्वास करे। ऐसा है? नहीं। ऐसा कुछ है? नहीं। जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना होगा, परंतु क्या होगा, अनंत काल का जीवन वो पाएगा। तो हमें इसलिए जो है प्रभु पे अपने विश्वास को बनाए रखना चाहिए। ओके, तो यीशु मसीह ने हमारे लिए कितना बड़ा बलिदान दिया है, कितना बड़ा त्याग किया है। उस त्याग को जो है हमें गीत के रूप में देखेंगे, और उस गीत को देखने के बाद आप सोचो कि प्रभु ने आपके लिए क्या क्या किया है, और उसके बाद प्रभु के लिए आपको इस साल में क्या क्या करना है। कलीसिया में है तो कलीसिया की उन्नति करना, जिस तरह चर्च का नाम मैंने बताया, उठाया जाना या उन्नति होना, आगे बढ़ना। तो कलीसिया क्या होना चाहिए, उन्नति होते रहना चाहिए। जब कलीसिया की उन्नति आप करोगे, आपके जीवन ही परमेश्वर भी क्या करेगा, उन्नति करेगा। ओके, एक आखिरी गीत देकर हम समाप्त।
दूसरा